जयपुर में आखिरकार सिटी स्टेशन से कलेक्टर निवास तक 2 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने जा रहा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इसको लेकर भूमि पूजन करने उदयपुर पहुंचे हैं और नगर निगम के परिसर में ही भव्य समारोह के दौरान इन्होंने इसका भूमि पूजन भी किया है। भूमि पूजन करने के बाद शहरवासियों को एलिवेटेड फ्लाईओवर की एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। समारोह में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और उसके अलावा कई जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे एलिवेटेड रोड कैसा होगा, उस पर कितना खर्चा आएगा, चलिए आपको दिखाते हैं। करीब 3.25 किलोमीटर के करीब का ये एलिवेटेड रोड होगा। 12 मीटर आउटर टू आउटर एलिवेटेड की चौड़ाई होगी। एक पिलर पर ही एलिवेटेड फ्लाईओवर खड़ा होगा, लेकिन कर्व पर चौड़ाई इसकी बढ़ेगी। 90 डिग्री के 2 कर्व हैं जहां आईआरसी के तहत चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। 2 कर्व तोरण बावड़ी दिल्ली गेट पर रहेंगे जहां सिंगल पिलर नहीं होंगे। 2 कर्व वाले स्थान पर पोर्टल फ्रेम होगी, यानी 2 जो खड़े 2 कॉलम हैं वो यहाँ पर होंगे। और करीब अगर हम इसकी बात करें पूरे प्रोजेक्ट की तो ये 137 करोड़ का ऑल ओवर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होगा। चलिए, वैसे ये तो हो गई एक सामान्य सी बातें, लेकिन अब अंदर की कुछ बात कर लेते हैं कि एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर जो सवाल है वो भी यहाँ पर कम नहीं है। और जो सवाल उठाए हैं वो उठाए हैं नगर निगम के पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने। आखिर क्या सवाल है, चलिए आपको सुनाते हैं। वास्तव में पूरी मेहनत पहले हुई थी और रोड पर हुई थी। कटारिया साहब माननीय नितिन गडकरी जी से मिले थे, उन्होंने ही 400 करोड़ रुपया इस एलिवेटेड रोड के लिए सेंट्रल से सैंक्शन किया था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या निगम का नहीं हिस्सा था कोई। और इसके लिए एफर्ट्स कितने हुए कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी केंद्रीय अपने कैबिनेट मंत्री माननीय यूनिवर्सिटी यहाँ पधारे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं यहाँ आया हुआ हूँ और अपने को एलिवेटेड रोड के लिए एक बार सड़क का मुआयना करना है, कहाँ से कहाँ तक है। नितिन जी गडकरी के एक पीए जो अपने इधर ही ज़िले में सागवाड़ा के पास से रहते हैं वो भी यहाँ आए थे। वो हम ऐसे ही यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स थे, ऐसी नेपालिया जी और उनकी पूरी टीम, एक्शियन एन वगैरह सारे, पूरा नक्शा भी उनके पास था। और कोर्ट से लेकर पैदल हमने दिल्ली गेट तक पूरा उसका मुआयना किया। इवन शक्ति नगर जो धर्म कांटा है वहाँ तक, वहाँ से फिर गाड़ी से हम सूरजपोल उतरे, सूरजपोल पर मुआयना किया। फिर यहाँ से उदियापोल उतरे, वहाँ मुआयना किया सब लोगों ने। और नक्शे में देखने के बाद खुद यूनुस खान जी ने समझा कि रोड कैसे क्या बनानी है। इसमें मुआवजे का प्रावधान भी था क्योंकि रोड बड़ी चौड़ी बननी थी। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ कर्व्स थे, वक्फ बोर्ड वगैरह, वहाँ सीधी रोड निकालनी थी। सूरजपोल में भी सीधी निकालनी थी। ये रोड उदियापोल से थोड़ा आगे पायल होटल के पास से चढ़ने वाली थी इसकी लेन, और कलेक्टर बंगले से आगे तक उतरनी थी। ये इसकी लंबाई कुल मिला की थी। एक भुजा के लिए भी प्रावधान हमने उनको कहा था कि सूरजपोल पर रखा जाए, वो विचाराधीन था। अभी जो रोड बनी है मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियों में कोई ज़्यादा बदलाव आया है। पहला प्रश्न तो ये रहता कि इतनी 7-8 साल के पश्चात यह इतनी कम बजट में रोड कैसे बनेगी। ठीक है, वो रोड कम चौड़ी बना रहे हैं, भुजा भी नहीं उतार रहे हैं, परंतु फिर भी एक सीपीडब्ल्यूडी या केंद्रीय पीडब्ल्यूडी के निर्देशन में रोड बनने वाली थी। उनकी मॉनिटरिंग भी यहाँ की जो पीडब्ल्यूडी है वो सारे इंजीनियर्स करने वाले थे। और आज जो रोड बन रही है निश्चित रूप से निगम के तत्वाधान में बन रही है। कुल मिलाकर यह एक बहुत लंबे दूरदृष्टि वाला प्लानिंग था कि रोड बनेगी तो आखिर 25 साल तक उसका उपयोग इस शहरवासी ले पाएंगे। पहले रोड उदियापोल चौराहे के पास से थी, अब आप सिटी स्टेशन से ले रहे हो तो लेंथ तो बढ़ गई है, चौड़ाई कम हो गई है। सड़क पर चल कर पूरी मेहनत की है, यूँ नहीं कि कहीं केवल कागज़ों में खाना पूर्ति की हो। और इसके पश्चात L&T कंपनी को सर्वे के लिए दिया गया कि वो पिलर्स कहाँ कहाँ लगाएंगे।
और आपको भी ध्यान में होगा कि पूरे शहर में दिल्ली गेट चौराहे पर, सूरजपोल चौराहे पर, उदयापोल, उन लोगों ने चारों तरफ बाउंड्री बना करके और खोद करके सड़क देखा था कि कहीं सड़क नीचे हार्डनेस कितनी आती है, पिलर को अपने को कितने नीचे तक उतारने हैं, ये सारे शहर ने देखा था। तो मेहनत तो पूरी पूरी। आज स्थितियाँ क्या बदली है, क्योंकि पहले जिन लोगों ने विरोध किया था, मुझे नहीं लगता कि नक्शे में कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज वह शांत क्यों है। तब बड़े बजट की अच्छी रोड बनने वाली थी और केंद्र के निर्देशन में बनने वाली थी। आज निश्चित रूप से गडकरी जी का एक रोड साइंस में नाम है कि उन्होंने कहाँ अमरनाथ नहीं, कहाँ कहाँ तक उन्होंने रोडें बनाई है, लद्दाख तक उन्होंने रोडें बनाई है और ऐसी क्वालिटी की बनाई है जो इंटरनेशनल मापदंडों को पूरा करती है। एक उनके निर्देशन में बनने वाली थी, फिर भी लोगों का विरोध रहा, तो कोर्ट सबके लिए सबसे ऊपर होता है। हमने माना, कोर्ट ने जो आदेश दिया हमने भी मान लिया। परंतु आज परिस्थिति ऐसी क्या रही कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, कर्व वही हैं, डिग्रीज़ वही हैं, फिर भी रोड कम बजट में बनने जा रही है। अच्छा है, निश्चित रूप से इस शहर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। ट्रैफिक की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी ये रोड साबित होगी, पर लंबे सोच की दृष्टि से मुझे लगता है इस रोड को थोड़ी चौड़ी बनानी चाहिए थी। वैसे नगर निगम के पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने जो सवाल किए हैं उनको बेबुनियाद तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने भी एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर प्रयास तो किए ही थे, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं। लेकिन अब इन सब बातों पर निगम के वर्तमान महापौर जीएस टाक क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये जॉइंट वेंचर का कार्य है और जॉइंट वेंचर में जो कंपनी आ रही है वो गेमन इंडिया है। ये कंपनी, मैं ये कह सकता हूँ कि इस जो मेन कंपनी है ट्रांसपोर्ट, इससे भी वो सुपीरियर है। और इस कंपनी ने नाम उसका कुछ अलग हो गया, पर नाम अभी भी गेमन तो है ही। तो गेमन जो है बांसवाड़ा के अंदर आज से 30 साल से 40 पहले मेरे पास में काम किया हुआ, जो अपने माही नदी के ऊपर जो डैम है उस पर बना हुआ है, उसमें 1.25 किलोमीटर उसकी लंबाई है और अभी तक वो जो है उसकी गुणवत्ता है। उसको 30 साल हो गए, उसको भी कुछ भी रिपेयर नहीं कराना पड़ा। सारा सुपरविजन निगम का होगा, जिम्मेदारी निगम की होगी। और ये हमने टेंडर करने से पहले सब ठेकेदारों से, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों से हमने पहले उनके क्वालिफिकेशन लिए हैं और सुटेबल है कि नहीं है। जब 12 कंपनी थी, 12 को हमने चेक किया तो सुटेबल पाई गई, उसके बाद ही उनके फाइनेंशियल बीट हमने खोली। अदरवाइज़ कुछ लोग कंपनियाँ जो है अगर ठीक नहीं होती है तो हम फाइनेंशियल बीट भी नहीं खोलते हैं, उसको ऐसे सील कर देते हैं। इस तरह का कार्य। वैसे महापौर जीएस टाक साहब ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि न तो टेंडर में सबलेट वाली कोई बात है और ना ही सुपरविजन को लेकर किसी भी तरह का कोई बवाल। उनका कहना है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, यानी कि वो पूर्ण रूप से मान रहे हैं कि इसके बनने और बनने के बाद में रखरखाव में भी निगम की अपनी जिम्मेदारी रहेगी। वैसे इन 2 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर निगम के एक पार्षद ने यहाँ पर कड़ा विरोध कर रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, आने के बीच हमारा ये उद्देश्य है कि एलिवेटेड रोड का जो फंड पास किया गया है, हमारे वार्ड क्षेत्रों में आयुक्त महोदय और महापौर जी का एक संज्ञान आया था 5/11 का, जिसमें जितने भी टेंडर लग गए, वर्क ऑर्डर लग गए, उन काम को ये कह के रोक दिया गया है कि निगम के पास फंड की कमी है। जहाँ एक तरफ सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख रहे हैं फंड के लिए, वहीं पर निगम एलिवेटेड रोड के लिए इतना फंड दे रही है। मेरा ये कहना है, हमारा पूर्व में भी ये कहना था कि विरोध विकास में किया है ना होगा, परंतु जिस दर्ज पे निगम काम करती आ रही है, चप्पल चौराहा जो इनका नाम इनके पदाधिकारियों ने दिया, सूरजपोल चौराहे को, स्मार्ट सिटी की पार्किंग ले लीजिए, गौरव पथ ले लीजिए, 50 लाख का सुलभ सुटल लीजिए, और हजारों करोड़ों रुपए का स्मार्ट सिटी का जो घोटाला इस निगम के बोर्ड ने किया है, उसको छुपाने के लिए जो एलिवेटेड रोड के लिए आज 1000 कुर्सियाँ लगाकर यहाँ पर जनता को एकत्रित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि जनता की सेवा करने के लिए हर सप्ताह 100 कुर्सियाँ लगनी चाहिए, जन सुनवाई करनी चाहिए थी। जो कक्ष में बैठे पदाधिकारी और अधिकारी हैं उनको जनता की सुनवाई के लिए उद्यान में आना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं 5 साल में। अब क्योंकि बोर्ड पूरा हो गया है, इनके जो हजारों करोड़ों का घपला स्मार्ट सिटी के नाम पे हुआ, 272 के नाम पे हुआ, सूरजपोल चौराहे के नाम पे हुआ, स्मार्ट सिटी पार्किंग सूरजपोल की है जो कि पूरी तरह विफलता का स्वरूप है। ऐसे कई उदाहरण हैं गौरवपथ के साथ साथ आपके समक्ष। उसी के विरोध में आज हम आयुक्त साहब से यही कहना है कि हमारे वार्ड क्षेत्रों में जो बजट का नाम लेके हटकर्मिता करके बोर्ड विकास कार्य रोक रहा है, क्योंकि सरकार का दबाव बना के, वो गलत है।
जनता के विकास के लिए जो सुलभ उद्यान, सड़क निर्माण, विद्युत की जो भी समस्याएं थी जिनके टेंडर पास हुआ, उनको रोका न जाए और विकास कार्य पूर्णतः किए जाए। जो अपने घरों के पास सही सड़क नहीं बना पा रहे हैं, वो हवा में सड़क बनाने की बातें कर रहे हैं। जो सूरजपुर चौराहा तोड़कर 3 बार उसकी आकृति को विभाजित कर चुके हैं, जो धरोहर को तोड़े जा रहे हैं, जो मुगल नहीं तोड़ पाए, जो अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, जिन्होंने सूरजपुर चौराहे को तोड़ के गिरा दिया था, वो यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनाने की बातें कर रहे हैं। 100 जनों की सुनवाई नहीं कराने वाला बोर्ड आज 1000 कुर्सियां लगाकर और सुव्यवस्थित पूरे प्रशासन को लगाकर आज जनता के लिए तालियां बटोरने की बात कर। 2.25 किलोमीटर के लिए जहां 280 करोड़ की लागत लगाई जा रही है, वहां जो जनता निवासी व्यापारी हैं उनको ये तक नहीं बताया गया है कि कितनी पिलर की क्या चौड़ाई होगी, आवागमन किस तरह रहेगा। अभी तक मीडिया में या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बोर्ड से लेके ऊपरी अधिकारी तक किसी ने अगर नक्शा आपको पारित किया हो कि इस नक्शे की तर्ज पर हम ये बनाने जा रहे हैं, तो मुझे आप बता दें। व्यापार संघी 18 व्यापार संघियों ने विरोध व्यक्त किया है। 70 से 80 होटल व्यवसायी जो उदयापोल और सूरजपोल पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बसों का आना जाना वैसे ही बंद हो गया है, कारों का आप बंद करेंगे। 8 से 10 पेट्रोल पंप प्रभावित हो रहे हैं। मैं उस जनता के बच्चा हूँ, वहाँ से आया हूँ, आज शुरू भी हमने देखिए। वैसे गौरव प्रताप यहाँ पर विरोध करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी कांग्रेस जो है वो बिल्कुल चुप है। कांग्रेस के एक नेता अरुण टाक ने एलिवेटेड फ्लाईओवर पर अपनी राय तो दी है, लेकिन उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। एलिवेटेड रोड शहर में 10 साल पूर्व बनना चाहिए था, 10 साल बाद बना है, तो भी विपक्ष के हैसियत से मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जनता की ज़रूरत है, ये आने वाले समय की डिमांड है। जब जनसंख्या बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है और एशिया में सबसे ज़्यादा कार और 4 व्हीकल और जो भी हैं उदयपुर क्षेत्र में है, विश्व सुंदर शहर है। ट्रैफिक में सुगमता होना बड़ी अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंचता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उस शहर का नहीं होता है। शहर में चौड़ी सड़कें हेरिटेज होने की वजह से कमज़ोर है, तो उसका जो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन सड़कें दिया जाए या फ्लाईओवर दिया जाए। तो फ्लाईओवर शहर की डिमांड बहुत पूर्व थी, लेकिन पक्ष में ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे होने नहीं दिया। माननीय हाईकोर्ट द्वारा जब ये अभी भी इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह रद्द हुआ। शहर उसका स्वागत करता है, विपक्ष उसका स्वागत करता है और शहर के हित में विपक्ष हमेशा पक्ष के साथ रहेगा और शहर जनता की पक्ष में है। विपक्ष का कहना यह है कि हम ऐसे सारे कार्य करें जो जनहित में है। क्योंकि करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ऐसे में इस पर सवाल उठना और आरोप प्रत्यारोप होना लाजमी है। बहरहाल जिस तरीके से 2 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर की कहानी, उसकी संरचना काफ़ी घुमावदार है, ठीक वैसे ही इससे जुड़ी जानकारियों को लेकर शहरवासियों के सवाल भी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि भविष्य की योजना के अनुसार क्या यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है? क्या 400 करोड़ में पूरा होने वाला जो प्रोजेक्ट था वो 137 करोड़ में आप बन रहा है? तो क्या इसकी क्वालिटी में किसी तरह का समझौता यहाँ पर किया गया है? पहले जिस तरीके से जो है मुआवजे की राशि थी वो भी यहाँ पर इस बार नहीं है, कुछ और परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। पहले काफ़ी जो फ्लाईओवर था वो चौड़ा था, लेकिन उसको सकड़ा किया गया है। ऐसे में कई सारे जो सवाल है उसको लेकर जो है फिलहाल लगातार ये चर्चा का विषय अब पूरे शहर में बन गया। लेकिन इस बीच में यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल ने इसका भूमि पूजन कर दिया है। नमस्कार।